नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत श्राद्ध सीरीज में आज आपसे बात करूंगा कि पितरों को श्राद्ध की प्राप्ति कैसे होती है। ये आप भी सोचते होंगे कि किसी को यहाँ खाना खिलाने से परलोक में पितरों को श्राद्ध की प्राप्ति कैसे होगी या भोजन कैसे मिलेगा, तो वो मैं आपको इस वीडियो में स्पष्ट करता हूँ। यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि श्राद्ध में दी गई अन्न आदि सामग्रियां पितरों को कैसे मिलती है, क्योंकि विभिन्न कर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद जीव को भिन्न भिन्न गति प्राप्त होती है। सभी स्वर्ग में नहीं जाते हैं, सभी नरक में नहीं जाते हैं, सभी पृथ्वी पर वापस नहीं आते, सभी मनुष्य नहीं बनते। कोई देवता बन जाता है तो कोई पितर बन जाता है, कोई प्रेत भी बन जाता है, कोई हाथी बन जाता है, कोई चींटी बन जाता है, कोई वृक्ष बन जाता है तो कोई तिनका बन जाता है। कोई भी कुछ भी बन सकता है उसकी कर्मों के अनुसार। श्राद्ध में दिए गए छोटे से छोटे पिंड से हाथी का पेट कैसे भर सकता है। मान लो किसी का पितृ या किसी का पूर्वज हाथी बन गया और हम यहाँ एक छोटा सा पिंड या 5 रोटी गाय को खिला रहे हैं, तो उस हाथी का पेट कैसे भरेगा जो उसका पितृ बना हुआ है। अथवा यदि मान लो कोई चींटी बन गया और उसके परिवारजन उसको थाली भर के भोजन उसके नाम से परोस रहे हैं, किसी ब्राह्मण को खिला रहे हैं, तो चींटी इतने बड़े भोजन को कैसे खा पाएगी। देवता अमृत से तृप्त होते हैं, पिंड से उन्हें तृप्ति कैसे मिलेगी। मान लो कोई देवता बन गया तो पिंड से तृप्ति कैसे मिलेगी। इन प्रश्नों का शास्त्रों में स्पष्ट उत्तर दिया गया है कि नाम और गोत्र के सहारे विश्वदेव और अग्निश्वात आदि दिव्य पितर हवन कव्य को पितरों को प्राप्त करा देते हैं। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपके परिवार का जो गोत्र है और आपके जो पूर्वज हैं उनका नाम और उनका गोत्र बोल करके आप कोई भी हवन करते हैं अथवा किसी को भी दान दक्षिणा देते हैं, भोजन कराते हैं, तो वह भोजन दान दक्षिणा आदि विश्वदेव और अग्निश्वात आदि जो देवता हैं वे हवन को अथवा आपके भोजन को आपके पितरों तक पहुंचाते हैं। जैसे डाकिया आपके पूरे एड्रेस को लेकर ही आपकी चिट्ठी को पहुंचा पाता है, वैसे ही गोत्र और नाम से आपके पितरों को आपका दिया हुआ भोजन प्राप्त होता है। समझ रहे हैं। यदि पिता देवयोनि को प्राप्त हो गया है तो दिया हुआ अन्न उसे वहां अमृत के रूप में कन्वर्ट होकर के प्राप्त होगा, उसका रूप बदल जाएगा। यदि मनुष्य योनि में पहुंच गए हैं तो वह आपका दिया हुआ अन्न अथवा पिंडदान अन्न के रूप में उनको मिल जाएगा। यदि पशु योनि में पहुंच गए हैं तो आपका दिया हुआ भोजन का थाल उनको तिनकों के रूप में, घास के रूप में, या जो भी पशु योनि में वो जो भी खा रहे हैं उस रूप में उन तक परिवर्तित होकर के पहुंच जाएगा। नाग योनि में अगर हैं तो वायु रूप से पहुंचेगा, यक्ष योनि में है तो पान रूप से पहुंचेगा, तथा अन्य योनियों में भी हो तो श्राद्धीय वस्तु भोगजनक तृप्तिकारक पदार्थों के रूप में प्राप्त होकर अवश्य उनको प्राप्त होती है। मतलब जो जिस योनि में पहुंच जाता है आपको सिर्फ उनके नाम और गोत्र लेकर के उनके नाम से आपको ये दान करना है या भोजन कराना है, ब्राह्मण को या गाय को चारा खिलाना है, जो भी कुछ करना है वो उन तक उनकी योनि के हिसाब से, मतलब जिस भी योनि में मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, जीव है, कीड़ा है, पेड़ है, उस योनि में उसके हिसाब से भोजन के हिसाब से परिवर्तित होकर पहुंच जाएगा। जिस तरह गौशाला में भूली हुई माता को बछड़ा किसी न किसी प्रकार ढूंढ ही लेता है, उसी प्रकार मंत्र तथा आपकी श्रद्धा उस वस्तु को आपके प्राणी के पास किसी न किसी प्रकार पहुंचा ही देता है। नाम, गोत्र, हृदय की श्रद्धा और उचित संकल्प पूर्वक दिए हुए पदार्थ को भक्ति पूर्वक उच्चारित मंत्र उनके पास पहुंचा ही देता है। जीव चाहे सैकड़ों योनियों को भी पार क्यों न कर गया हो, आपकी दी हुई तृप्ति, आपका भोजन उनके पास संकेत रूप में
अथवा उनके इच्छित रूप में पहुंच जाता है। इसलिए आप यह न सोचें कि हमारा दिया हुआ भोजन उन तक किस प्रकार पहुंचता है। श्राद्ध करते समय जिन पूर्वजों के प्रति आप श्राद्ध कर रहे हैं उनके गोत्र और नाम अवश्य बोलें। यदि आपको गोत्र तो पता है परंतु नाम याद नहीं है तो आप यह भी बोल सकते हैं कि हमारे परिवार के इस गोत्र में उत्पन्न जो भी ज्ञात और अज्ञात पितृदेव हैं अथवा प्रेत देव हैं, प्रेतगण हैं, अथवा जो भी जिस योनि में विद्यमान है उनकी तृप्ति के लिए हम यह श्राद्ध संपन्न कर रहे हैं। कृपया उन तक पहुंचे और वे संतुष्टि प्राप्त करके हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार आप संकल्प बोल करके भी श्राद्ध कर सकते हैं। इसमें यदि किसी प्रकार की शंका हो तो आप मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा ब्राह्मण भोजन से भी श्राद्ध की पूर्ति कैसे होती है अथवा श्राद्ध किस प्रकार से किया जाता है। धन्यवाद।